स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे SDI यानी कि सीरियल डिजिटल इंटरफेस। ये कैमरा की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। आप सबको इसी को पता है, HDMI है, आपके कंप्यूटर में काम करता है, आपके कैमरा में है, HDMI का रिकॉर्डर्स आता है, सब चीज़ काम हो जाता है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि HDMI जो है ना, काफ़ी फजीयत वाला चीज़ है। जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए समझिए कि इसमें 20 पिन होते हैं, मतलब एक बाहर के ग्राउंडिंग पिन हटा दीजिए तो 19 अलग अलग केबल लगता है, मतलब ईथरनेट में भी सिर्फ 8 ही लगता है। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत फजीयत वाला चीज़ है, मतलब इनहेरेंटली बहुत फजीयत, मतलब इसमें बहुत हुआ है। और इसके साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि ऐसा नहीं कि ये बस कनेक्शन सही है, तार सही है तो काम करेगा। ये हैंडशेक करता है। हैंडशेक का मतलब ये होता है कि जो आपका प्ले स्टेशन है, चाहे एक्सबॉक्स हो, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, ये जब मॉनिटर के साथ कनेक्ट करता है तो बात करता है कि अरे तुम कौन से हो, तुम क्या करते हो। मतलब समझिए यहाँ पे पूरा डिस्कशन होता है कि ठीक है तुम 60 फ्रेम पर सेकंड पे चलोगे, हम तुमको 60 देंगे, तुम 30 पे चलोगे, तुम 30 पे देंगे। तो ये हैंडशेक का प्रॉब्लम ये होता है ना कि चूंकि ये बनाया गया पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी लेयर लगाए जाते हैं ताकि आप ब्लू-रे जैसे मान लीजिए HDMI रिकॉर्डर से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप कोशिश की, अब तो प्ले स्टेशन को भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था और एक्सबॉक्स में तो अभी भी ठीक से नहीं हो पाता। तो बहुत सारे पुराने रिकॉर्डर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हैंडशेक है। हैंडशेक तुरंत बता दे भाई तुम कॉपी कर रहे हो या मतलब प्राइवेसी कर रहे हो, तो इस कारण से काफ़ी हुआ हो जाता है। और ठीक है, तार तो बहुत महंगा होता है इसका, क्योंकि ईथरनेट का तार बहुत मास प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत सस्ता है। तो ईथरनेट में ठीक है 8 तार है, इसमें 18 है, मतलब 19 तक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत महंगा तार होता है। मतलब अगर आप फीट पर फीट, मतलब कनेक्टर हटा दीजिए, आगे पीछे जो कनेक्टर लगा है उसको हटा दीजिए, फिर भी आप समझ रहे हैं आपको 19 तार एक तार के अंदर ले जाना है। बहुत भरपुष्ट इसका दाम होता है। तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मतलब जिनको लंबा लंबा तार चाहिए, मान लीजिए आप बड़ा सा स्टूडियो में काम कर रहे हैं, लंबा तार चाहिए, लुट जाइएगा तार में। फिर ये भी होता है कि लंबा तार आप लगा भी नहीं सकते क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। ये मतलब ये भी समझिए कि इसमें 19 तार है, लेकिन इसका मैक्सिमम डिस्टेंस विदाउट एम्पलीफिकेशन, मतलब आप बीच में एम्पलीफायर ना लगाएं तो ये ज़्यादा दूर जा नहीं सकता है। मतलब बहुत हुआ तो 15 से 20 फुट तक जा पाता है। मतलब समझिए यहाँ से मैं अगर बहुत पीछे कर दूँ, या मतलब आपके घर के एक से दूसरे छोर ले जाने में सिग्नल डिग्रेडेड हो जाएगा, तो ये बहुत लंबा नहीं चलता। फिर इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता, यानी आप गलती से थोड़ा सा खींचे निकल जाएगा, तो ये बहुत भारी बात होता है। मतलब ऐसा कोई चीज़ आप नहीं बना सकते कि हम खींच देंगे या तो तार टूटेगा या तो लॉक खुलेगा। लेकिन अगर कुछ ना हो तो प्रॉब्लम तो गलती से खुल गया। जैसे मान लीजिए कोई कैमरा मैन नहीं चल रहा था, उसका पैर ट्रिप किया, वो तो रिकवर कर लिया लेकिन तार अलग हो गया। इसीलिए लोग लॉक को खोजते हैं कि भैया तार में थोड़ा सा तो भरोसा रहे कि वो चलेगा। और फिर ये समझिए बनाया गया कंज्यूमर ग्रेड के लिए। तो कंज्यूमर ग्रेड का मतलब होता है ना, ज़्यादा चीज़ सिक्योरिटी पे देंगे कि भैया ठीक है ये मतलब इसमें इंक्रिप्शन है कि नहीं, कॉपीराइट प्रिवेंशन है कि नहीं, या मतलब ईजिली प्लग इन और प्लग आउट होता है, तो वो सब पे ध्यान देंगे। लेकिन इस पे नहीं ध्यान देंगे कि ये रिलायबल है कि नहीं। इस पे नहीं ध्यान देंगे कि इसका पोर्ट सब नहीं टूटता। आप तो देखिए, मतलब HDMI अगर आप खूब इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ टूटता है, या तो कभी पोर्ट टूट जाता है या तो कभी केबल उखड़ जाता है। तो ये उतना भरोसेमंद नहीं है, इसीलिए HDMI को नहीं इस्तेमाल करना है। पहले आप समझ लिए, एक तो महंगा बहुत है, उस पर से टेक्निकल हुआ भी बहुत है, ऊपर से ये मतलब तार भी बहुत लंबा नहीं रख सकते और लॉक भी नहीं होने के चलते बहुत सारा फजीयत हो जाता है। तो हम आते हैं SDI के बारे में। पहले आप ये समझिए, SDI जो है HDMI से पहले से चल रहा है। आपको SDI को समझना है तो आप बस ये समझिए उसे कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अब ये कोएक्सियल केबल क्या हुआ है, आपको याद होगा आपके घर में जो केबल आता है वो ऐसा तरह का आता है जिसको मतलब छीलिए तो बाहर में एक कंडक्टर रहता है, अंदर एक वाइट कलर का प्लास्टिक रहता है और उसके अंदर एक कंडक्टर रहता है। इसी को हम लोग कोएक्सियल कहते हैं। मतलब एक सेंटर कंडक्टर होगा, अगर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, उसके ऊपर एक कंडक्टर रहेगा और उस कंडक्टर के ऊपर फाइनल कवर रहेगा। तो ये नॉर्मल है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप देखिए अपना डिश टीवी में वही लगा हुआ है। आपके टीवी में जो होता है ना एंटीना लगा दो, वही है। ये कुछ हुआ नहीं है, बहुत पुराना चीज़ है, टाइम टेस्टेड है। तो इसको लेके ब्रॉडकास्टर्स यानी कि जो लोग न्यूज़ नेटवर्क चलाते हैं, जिनका काम मतलब आज तक चला रहे हैं, NDTV चला रहे हैं, वो लोग, और जो स्टेडियम का कवर दे रहे हैं, वो लोग बनाए इसको। तो समझिए इसको बहुत ब्रॉडकास्टिंग को रख के माइंड में बनाया गया था और इसके बारे में बहुत सोच विचार करके बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ठीक है कुछ भी बना देते, नहीं, आगे तक सोचा गया कि अच्छा इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है, एक एक चीज़। फिर इसका ये समझिए, इसका तार जो है ना ये बहुत सस्ता होता है। मैंने आपको बताया ये तार बहुत आदम ज़माने से, मतलब जितने में आप 10 मीटर का HDMI केबल खरीद पाइएगा
लगेगा उतने में ये कम से कम 1 किलोमीटर का आपको स्पूल दे देंगे, लो भैया हमको फुर्सत नहीं है, स्पूल ले लो। तो समझिए ये बहुत है। और प्लस इसका जो पोर्ट बनाया गया वो, चूँकि मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल का है, जो लोग समझिए कैमरा लेके चल फिर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें लॉकिंग मैकेनिज्म दिया है। तो इस लॉकिंग मैकेनिज्म को कहते हैं BNC कनेक्टर। तो बेसिकली ये ले जाता है फिर घुमा के लॉक करता है। ऐसा नहीं है कि आप खींच के नहीं निकाल सकते, लेकिन तब मतलब कोई निकाल रहा है, अगर मान लीजिए वो तुरंत निकल गया, यानी किसी ने लॉक नहीं किया था, यूज़र एरर है, या तो मतलब तार को इतना जोर से खींचा कि तार टूट गया, तो यानी समझ रहे गलती से नहीं हो सकता, आपको किसी ने कुछ किया तभी वो होगा। तो ये एक मन को शांति देता है। जैसे कोई भी कैमरा मैन है, उसको एक मन की शांति मिल जाती है, गलती से तो नहीं निकल जाए। मतलब हाँ, अब कोई बैठ गया तार ही काट देगा, या कोई मतलब बहुत गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई बंदा दौड़ते दौड़ते फंस गया तार में और पूरा खींच के चला गया, बात अलग है, लेकिन गलती से नहीं होगा। तो एक मन को शांति दे। और इसमें हैंडशेक का हुआ नहीं है, जो भी है काम करेगा। क्योंकि आप समझिए कि एक स्टेडियम का बात करते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, IPL तो अभी काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, तो आप देखते हो कितने सारे कैमरा हैं, कितने सारे कैमरा को कहाँ कहाँ पे ले जाके जोड़ना पड़ता है, फिर वो सारे को लेके उसको आपको हर टीवी चैनल को दिखाना पड़ता है। इतना हु हा करने के लिए हैंडशेक करने गए तो काम खत्म, तो इसीलिए हैंडशेक नहीं होता। अब प्लस ये तार जो है आप खुद बना सकते हैं। मतलब अगर अभी आप कैमरा खरीदते हैं, जैसे कि बहुत सारा हैंडी कैम में भी STI आउटपुट होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको मिल जाएगा। और मैं कई करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लाख में, मतलब 4-5 लाख के मतलब इसमें हैंडी कैम्स में भी आते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल में इस्तेमाल किया जाता है। तो होता ही है कि अरे मान लो मेरे को ऐसा रखना है कि कैमरा यहाँ रखे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सिर्फ 12 मीटर का तार चाहिए, तो 12 मीटर का तार नहीं मिल रहा है, मान लीजिए मिल रहा है आपको 20 मीटर का या 10 मीटर का, तो क्या कर सकते हैं आप, खुद बना सकते हैं। मैंने बोला ये सब तार आराम से मार्केट में मिलता है, इसको छीलने का तरीका होता है और आराम से आप खुद बना लीजिए। मैंने नीचे वीडियो दे दिया, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में लेकिन कुछ नहीं, बस ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कोई हुआ चीज़ नहीं है, समझिए प्रोफेशनल के लिए बनाया गया था। लॉक कर सकते हैं, लंबा दूरी तक ले जा सकते हैं, सस्ता तार है, खुद बना सकते हैं, और काफ़ी चीज़ सोच समझ के इसमें बारे में किया गया था। तो ठीक है, ये तो STI हुआ। तो अभी तक तो ये आपको लगेगा कि सिर्फ ये HDMI का बड़ा भाई है कि ठीक है भैया लॉकिंग कर दिया है, तार सस्ता है, तो लेकिन ये भी समझिए कि STI जो है ना, बहुत चीज़ ऐसा कर सकता है जो HDMI नहीं कर सकता। जैसे कि HDMI आपका कैमरा कंट्रोल नहीं कर सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मतलब आप अभी जैसे मान लीजिए कोई भी कैमरा लिए जिसमें HDMI आउटपुट है, आपने कनेक्ट किया, आपको कुछ कंट्रोल नहीं मिल रहा है, आप तो स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग करना भी मुश्किल होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन नहीं है। STI को चूँकि मैंने बनाया था, प्रोड्यूसर्स के लिए बनाया गया है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए बनाया गया, तो डे 1 से कोई बैठ के बैठा था कि अगर हमको कंट्रोल करना है कैमरा, जैसे मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, वो आराम से फ्रेमिंग कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है कि वाइट बैलेंस सही है कि नहीं, या उसको सबसे टेंशन नहीं लेना है कि फोकस कहाँ हो रहा है, उसको उससे टेंशन नहीं लेना है, तो क्या ये सब चीज़ आप कंट्रोल कर पाएंगे? हाँ, जवाब यही है। STI में ये बहुत बड़ी फीचर होती है, इसीलिए आप जब भी कोई ढंग के मतलब छोटे लेवल का कैमरा में सिर्फ STI आउट होगा, अच्छे कैमरा में STI आउट और STI इन भी होगा। तो STI इन का इस्तेमाल करके, जैसे ये कैमरा है, तार आया, STI इन का ये फ़ायदा होगा कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मेरे को कौन सा वाइट बैलेंस चाहिए, मेरे को कितना शटर एंगल चाहिए, मेरे मतलब यानी कि फ्रेम रेट कितना होना चाहिए, आपका ISO में यानी कि गेन कितना होना चाहिए, ये सब कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको कैमरा के पास बैठना ज़रूरी नहीं है। और फिर ये समझिए कि इसमें टॉकबैक भी दिया जाता है, यानी कि आपको एक हेडसेट मिल जाएगा, जो कंट्रोल रूम में जो बैठा है, जो बंदा मतलब सब कैमरा कंट्रोल कर रहा है, वो बात कर सकता है कैमरामैन से कि देखिए, इसीलिए आप देखते होंगे ब्रॉडकास्टर्स वाले हमेशा कान में पहने रहते हैं, क्योंकि उनको कोई बता रहा है, ए देखो भैया, जैसे धोनी पे फोकस करो, धोनी मारने वाला है, या मतलब मान लीजिए वो सोच रहा था, मैं क्या, कैमरामैन का काम वही है कि कैमरा पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसको मान लीजिए बोल दिया कि भैया स्पॉन्सरशिप आने वाला है, तो एक काम करो, फील्ड में जो लोग है वहाँ पर जूम करो, ठीक है, तो वो ले जाकर करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कैमरामैन हमेशा हेडसेट पहना रहता है। और ये जो बात आगे पीछे हो रही है, मतलब जो बंदा कंट्रोल रूम में बैठा है और कैमरामैन, ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि STI ऐसा सिस्टम देता है कि आप आराम से जूम कंट्रोल कीजिए, आप आराम मतलब जो भी फंक्शन अगर कैमरा बनाने वाले ने बनाया है, सब कंट्रोल आप कर सकते हैं। और फिर ये समझिए कि अगर आप वीडियो स्विचर की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर खूब सारे ऑडियो इक्विपमेंट है आपके पास, तो उसको एक बड़का सा मिक्सर बोर्ड में डालते हैं, तो वीडियो के लिए भी वैसा होता है। लेकिन अब वीडियो के लिए तो आप वो HDMI से बना ही नहीं सकते। 4-5 में आप समझ रहे हैं, 20 मतलब लगभग 20 पिन पर में हो जा रहा है, तो कितना फजीयत हो जाए इलेक्ट्रिकली। तो इसीलिए अगर आप बड़े स्टूडियो में गए, या जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, वहाँ पे आपको 30 कैमरा को मान लीजिए जोड़ना है। जैसे मान लीजिए बिग बॉस है, तो वहाँ 30 को कैमरा है कम से कम, हर जगह मतलब कैमरा लगा हुआ है। वो सबको अगर आप HDMI से लाए, पहला तो आएगा नहीं, दूसरा HDMI इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि मिलेगा ही नहीं। अगर आप मार्केट में अभी बैठते हैं कि नहीं मेरे को HDMI लाइए, 8 से 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा खोजने की कोशिश कीजिए, आपको ये आ जाएगा, ये बेसिकली STI BNC कनेक्टर वाला मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जैसे ये एग्जाम्पल दिखा रहा है, ये पुराना है 1990 का, इसमें 30 कैमरा इनपुट लिया जा सकता है।
30, मतलब समझिए पूरे स्टेडियम में जगह 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 आप कैमरा भर दीजिए, ये सब कंट्रोल करेगा। तो ये समझिए वीडियो स्विचिंग के मामले में इससे तो बात ही नहीं करना है। तो HDMI में आप ठीक है 2 से 4 कैमरा तक में आपका बैंड बजाना शुरू होगा। 8 कैमरा अगर आप पहुंच गए अब रो दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए आप एक बड़का सा पॉडकास्ट कर रहे हैं कि हाँ 2-4 लोग बैठे हैं, सबके लिए अलग अलग कैमरा रखा हुआ है, एक वाइड एंगल है, आप सिर्फ पिटना शुरू कर दीजिए, शांति से आप ये खरीद लीजिए, ब्लैकमैजिक का स्मॉल कैमरा है। और इससे ये समझिए कंट्रोल मैं बोल रहा हूँ, ये हलवा कंट्रोल नहीं है, पूरा इन डिटेल कंट्रोल। मतलब आप RGB के वैल्यू को कलर ग्रेड वहीं जिस टाइम कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग ना भी करे वो लाइव दे, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो भी SDI बनाता है वो ऐसा बनाता है कि कैमरा चलता रहे तब भी ये सब चेंजेस हो सके। मतलब कैमरा चल रहा है, आपको लगा यार मतलब अब थोड़ा इमोशनल सीन हो रहा है तो थोड़ा स्लो कर देते हैं शटर रेट को, ठीक है आराम से स्लो कर दिए, अरे अब एक्शन आने वाला है उसको बढ़ा लीजिए, ये सब आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये सब अलग चीज़ है, ये सब चीज़ HDMI में तो होता ही नहीं। तो इसीलिए अगर आप कहीं गए प्रोफेशनल, मान लीजिए आप अपना जॉब इंटरव्यू देने चाहते हैं, वो बोला कि अच्छा कि कैमरा कनेक्ट करोगे, किससे करोगे, आप बोल दिए HDMI, बोले देखो वो दरवाज़ा है निकल लो, तो समझ लीजिए। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि SDI इतना अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक फजीयत है कि उसके बहुत सारे जनरेशन आते हैं। तो उसमें भी 3G है, 6G है, 12G है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये समझना है जो G है वो गीगाबाइट है, स्मॉल b तो 3 गीगाबाइट है। अगर फुल HD चाहिए तो कम से कम 3 गीगाबाइट, क्योंकि आपको HD SDI भी आया था, SDI आया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकेंड था। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप 60 फ्रेम पर सेकेंड करना चाहते हैं तो 3G आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 4K करना चाहते हैं तो आपको 6G लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 4K 60 फ्रेम पर सेकंड करना चाहते हैं तो आपको 12G खरीदना पड़ेगा। तो ये बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है, मतलब ये सब आगे पीछे काम करेंगे, लेकिन अगर आपको 4K आप बोलोगे यार मैंने लगा तो लिया लेकिन 4K आ रहा है, जैसे ये ब्लैकमैजिक का जो स्मॉल कैमरा है 4K तो बहुत बढ़िया आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड रहता है। इसी में लिखा रहेगा 6G ट्रांसमिशन, और ये आप समझिए कि सिर्फ 12 तक जाता है अभी। मतलब मान लीजिए आप 4 साल बाद ये वीडियो देखते हैं, उस टाइम 24 आ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन अभी सिर्फ वहीं तक जाता है। और इसीलिए एलेक्सा मेरी हो चाहे रेड एपेक हो, कोई भी ढंग का प्रोफेशनल वीडियो इक्विपमेंट जनरली इसको सपोर्ट करता है। ये मजाक वाली चीज़ नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप कैसे कैमरामैन से बात करोगे, ए तुम यहाँ फोकस करो या तुम इस पर फोकस करो। जो आप लोग कई बार देखते होंगे ना कि अलग अलग यूनिक जगह पर फोकस करता है, कि बोलता है कि देखो कैप्टन पे फोकस करो, या देखो कि कोई अगर बॉल घिस रहा है, अब उसको कहाँ से पता है कि बैट्समैन पे देखना कितना है, तो टॉक करके उसको बता दिया जाता है कि तुम इस पे फोकस करो, और सबसे बात हो सकता है। ये भी बोल सकता है कि नहीं हम नहीं करेंगे अभी, मतलब कैमरामैन 2 को बोल दो वो कर लेगा। मतलब समझिए यहाँ पे डिस्कशन होता रहता है, ये सब लाइव हो रही है, काम हो रहा है, लाइव हो रहा है, तब भी ये सब किया जा सकता है। इसीलिए इसके पीछे लोग इतना पागल है SDI। मतलब अगर आप सीनियर कुछ करना चाहते हैं, आप लाइव खास करके करना चाहते हैं, और आप 2-3 कैमरा से ज़्यादा करना चाहते हैं, सोचिए मत, SDI में चले जाइए शांति से। तो SDI में सब इतना बड़ा है, इतना बढ़िया बात है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसमें आप वीडियो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, टॉक बैक कर सकते हैं, मतलब जो कैमरा ऑपरेटर से बात करते हैं। टैली लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे जो न्यूज़ चैनल होता है उसमें कैमरा कई बार स्विच करता है, लेकिन आदमी हमेशा देखता रहता है कैमरा में। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पर एक टैली लाइट बड़ा सा लाल लाइट होता है, वो जलता है कि बताने के लिए कि मैं अब चालू हूँ। तो पहले क्या होगा कि लाइट आएगा, ब्लिंक करेगा, ताकि कैमरा मतलब जो भी टैलेंट है जो कि बैठा हुआ है कैमरा के सामने, उसे समझ आए हमको उस कैमरा पे देखना है, ये कैमरा अब बंद होने वाला, उस पे होने वाला है, ठीक है, तो हम उस पे अब देखेंगे। तो तैयार हो गया, कैमरामैन को भी पता चल गया कि अब मेरा बारी आ रहा है स्विच करने का। जैसे ही स्विच करेंगे वो लाइट ब्लिंक के जगह पे स्थिर हो जाएगा। या कोई भी अलग अलग मटेरियल लगा सकते हैं। कई जगह पे होता है कि उसका कलर चेंज करते हैं, येलो कर देंगे फिर रेड कर देंगे। मतलब लेकिन समझिए एक डेटा बैंडविड्थ दिया गया है कि ठीक है इससे आप टैली का काम कीजिए। फिर होता है गेन यानी कि ISO, फिर होता है शटर फ्रेम रेट, मतलब फ्रेम रेट मैं बोल रहा हूँ, शटर स्पीड, फिर हो गया जूम। ये हर कैमरा में नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपका लेंस में है कि नहीं। फिर आपका फोकस, ये भी हर लेंस पे है, मैनुअल फोकस लेंस में नहीं होगा। आइरिस यानी कि एपर्चर, पेडेस्टल ये थोड़ा अलग चीज़ है। वाइट कलर बैलेंस यानी कि वाइट बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट कितना कॉन्ट्रास्ट है, ह्यू कितना ह्यू है, सैचुरेशन, समझ रहे। ये सारा चीज़ जब कैमरा काम कर रहा है तब किया जाता है। लेकिन इसका एक फजीयत है कि 2 तार चाहिए। इसीलिए आप कोई भी कैमरा में देखिएगा तो हमेशा SDI आउट और SDI इन रहता है। वो इसीलिए बनाया जाता है कि ठीक है, मतलब कैमरा डेटा एक जगह से दे रहा है लेकिन डेटा खा दूसरे जगह से रहा है, वो एक ही तार से नहीं लेता है। ये उसका थोड़ा सा फजीयत है। और ये बहुत महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि आप समझिए HDMI कई करोड़ पीस बनाए जा रहे हैं और कुछ लाख ही SDI के इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, इसलिए SDI का दाम बहुत महंगा। मतलब टेक्निकली उसका दाम सस्ता होना चाहिए, लेकिन महंगा इसीलिए है। फिर आप ये समझिए जनरेशन बहुत सारा हो गया है, तो इसका ये फजीयत हो गया कि जैसे आप मान लीजिए रेड एपेक खरीद लेते हैं आज, नहीं भैया हमको रेड एपेक में 8K रिकॉर्डिंग करना। SDI में आप 8K भेज ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला वो 24G अभी तक बना नहीं है, 12G तक ही जाएगा, तो वो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड है।
तो आप जा नहीं सकते, जबकि आप देखेंगे HDMI आराम से जा सकता है उतना तक। और उसके बाद ये समझिए ना कि इसमें इतने सारे लिमिटेशन हैं, तो इसको अब हटा दिया जाएगा फाइबर से। ऐसा क्यों? तो आप ये समझिए फाइबर के साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऑब्वियसली फाइबर है, लेकिन फजीयत ये हुआ कि SDI का जो डिस्टेंस है वो आधा दूर है। जैसे कि आप आराम से घर में हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, SDI आपका कितना लंबा से लंबा कीजिए हो जाएगा, बड़े स्टूडियो में जहाँ पे मतलब काफ़ी लोग बैठे हैं आराम से हो जाएगा। बिग बॉस का घर में आप करना आराम से हो जाएगा। लेकिन बड़ा स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम में करने गए, अब आपको वो 800 फीट का दूरी आराम से कम हो जाएगा। क्या है भैया, मतलब ऐसा थोड़े कि आप तार सीधे फेंक देंगे फील्ड की तरफ से, इधर से उधर से ले जाके जाया जाए, पता चलता है 1 किलोमीटर का तार लग गया। अब ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, अभी कर ही रहे हो, लेकिन उसमें बूस्टर लगाना पड़ता है, रिपीटर, बूस्टर, एम्पलीफायर, ये सब का हुआ करना पड़ता है। तो इसीलिए ये समझिए ये आधा दूरी है, मतलब दूर जा सकता है HDMI से, बहुत मतलब 3 से 5 गुना ज़्यादा दूर जा सकता है, लेकिन बहुत दूर नहीं जा सकता। तो ऑप्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट 10 किलोमीटर होता है। तो मतलब अब अगर आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कैमरा रखना चाह रहे हैं, तब भाई आप कुछ और कर रहे हैं, भाई हमको नहीं पता। मतलब ये समझिए मतलब एक एयरपोर्ट में, जैसे मान लीजिए आप सिक्योरिटी एयरपोर्ट बनाए हैं खूब, ऑब्वियसली एयरपोर्ट किलोमीटर्स में होता है, तो वहाँ पर आप एंड में सिक्योरिटी कैमरा रखें हैं। और ये जो मैं आपको SDI बोल रहा हूँ, ये सिक्योरिटी कैमरा में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर रखें, वहाँ से डेटा लाना चाहेंगे, बहुत सारा आपको बूस्टर और रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो वो सब ना करना पड़े, इसलिए लोग अब इसको धीरे धीरे ऑप्टिकल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 24G आए और वो आखिरी हो, उसके बाद शांति से लोग बोले भाई बहुत फजीयत है तुम्हारे में, हम शांति से ऑप्टिकल कर लेंगे। तो और ये भी होता है कि इसको 2 तार चाहिए, 1 तार नहीं चाहिए, इसको 2 तार चाहिए अलग अलग, ताकि वो बात काम कर सके। और इसका रेंज मैंने आपको बता दिया कि रेंज बहुत लंबा नहीं होता है। मतलब अगर आप समझ रहे एयरपोर्ट में अगर आप हर जगह सिक्योरिटी कैमरा लगा रहे हैं, नहीं हो पाएगा, आपको फाइबर पे जाना पड़ेगा। और चूंकि ये ब्रॉडकास्ट के लिए बनाया गया था, इसका जो बैंडविड्थ है, मतलब ठीक है डेटा जा रहा है ठीक है, लेकिन जो बैंडविड्थ है वो कम होता है। तो उसका प्रॉब्लम ये किया गया कि उसका कलर सैम्पलिंग कम कर दिया गया, इसीलिए 422 करता है, यानी कि ये 12 बिट तक जा ही नहीं सकता। यानी कि अगर आप देखते होंगे ना, कई बार सुनते होंगे 444 की रिकॉर्डिंग हो या 4444, यानी कि जो एप्पल प्रोरेस का रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो करने ही नहीं देगा, इसमें उतनी बैंडविड्थ नहीं है। तो आप बोलो ऐसा क्यों है भाई? कि अगर आप ये समझिए ब्रॉडकास्ट वाले जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको तुरंत देना है, उनके पास फुर्सत नहीं कि बैठ के कलर करेक्ट करें, उनको तुरंत करना है। इसीलिए ये सब बनाया गया है कि भैया तुरंत करो, तुम कर दिए, लेकिन वो भेज कहाँ से रहे हैं? आपको केबल तार से ही आ रहा है ना, आपके सैटेलाइट डिश से ही आ रहा है ना, तो उतना बैंडविड्थ उसके पास भी नहीं है। अब तो ये आप अगर कोशिश करोगे कि 444 मेरे घर में नेटफ्लिक्स से भी आ जाए, आपका गूगल गीगा फाइबर आपको लगाना पड़ेगा, उससे नीचे तो बात ही नहीं करना। 1 गीगाबाइट पर सेकंड तो ऐसे खा जाएगा, और एक ही 2 फाइबर कनेक्शन है जो उतना बैंडविड्थ हैंडल कर सकता है। इसीलिए इसको प्रोडक्शन के लिए बनाया गया और हर बार बेटर करते गए। लेकिन इसका अभी भी अगर आप रेड एपेक्स से इसको निकाल रहे हैं, SDI आउटपुट निकाल रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग में उतनी अच्छी बात नहीं है। HDMI आपको ज़्यादा बेटर देगा, और डिस्प्ले पोर्ट रहा तो बल्ले बल्ले। तो इसीलिए इसका ये फजीयत अभी तक सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये बहुत ज़्यादा कलर आउटपुट नहीं देता है। क्या आप फ़र्क बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप IPL में बता पाएंगे क्या? तो वही बात हो जाती है। लेकिन अगर मतलब आप सिनेमा करने बैठे हैं कि नहीं हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेमा बनाना है, तब ये उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में फाइबर से बदल दिया जाओ। अभी भी जो काफ़ी सारे IPL आप देख रहे हैं उसमें कई जगह पे आपको ये मिल जाएगा, जो मिनी कन्वर्टर ऑप्टिकल फाइबर की, मतलब 12G का इनपुट लेता है, ये आराम से फाइबर में बदल देता है। आराम से जाइए आपका कंट्रोल रूम जहाँ जाओ, कोई टेंशन नहीं, हमको नहीं सोचना है, क्योंकि सबसे सस्ता ऑप्टिकल फाइबर भी आराम से बिना हुआ के, बिना फजीयत के, बिना बूस्टर के, बिना रिपीटर के आराम से कई किलोमीटर में चलता है। सोचना ही नहीं, मतलब उससे पहले तो आपको बात ही नहीं करना है। और वो उतना महंगा भी नहीं होता तार, क्योंकि ऑप्टिकल अब हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका दाम भी ऐसा नहीं है कि पागल जैसा है। तो इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है। SDI मतलब अगर आप कुछ लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हो और काफ़ी मल्टी कैमरा सेटअप है कि 3-4 कैमरा है, तो आप SDI में आज इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा। अगर आप बड़ा लोगों का कुछ करना चाह रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं या स्टेडियम चला रहे हैं, तो भैया बिना HDMI से तो बात ही नहीं होना है, आपको SDI ही जाना है। और अगर आप बोल रहा हूँ कि मतलब किसी न्यूज़ इंडस्ट्री में आप गए और आपको बोला यार ठीक है काम करोगे, ठीक है, तो मतलब होता है टेक्निकली पूछ लेंगे, भले उनको कोई लेना देना, लेकिन पूछ लेंगे भैया तुम कनेक्ट किससे करोगे, तो आपको बोलना होगा SDI से। अगर आप बोल दिए कि भैया हम HDMI से कनेक्ट करेंगे, बोले बेटा तुम या तो कभी कोई सीरियस काम किए नहीं हो, या तो सीधे दरवाज़ा दिखा देंगे। तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन SDI के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मुझे पैसे मिलेंगे, जो ज़रूरी है, मेरे को खाना चाहिए भाई। तो और अगर आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चल जाएगा कितना डिसलाइक हुआ है। फिर आप कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। और आप बेल दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।